लेफ्टिनेंट पार्थिबन का जन्म 21 अगस्त 1983 को सेवानिवृत्त मेजर वी नटराजन और श्रीमती तमिल सेल्वी के परिवार में हुआ। 8 अगस्त 2005 को वह अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में भर्ती हुए। 42 हफ्तों के कठोर प्रशिक्षण के बाद वह इस सैन्य अकादमी से सेना के एक अधिकारी के रूप में बाहर निकले। 18 मार्च 2006 को वह भारतीय सेना की 5 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए। उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर का CIJW स्कूल से कोर्स किया था। उन्हें उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गुरेज सेक्टर में तैनात किया गया। 7 अक्टूबर 2006 की सुबह कुछ खतरनाक पाकिस्तानी आतंकियों ने नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश की। घुसपैठ का यह प्रयास लेफ्टिनेंट पार्थिबन के कुशल नेतृत्व में उनके सैनिकों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। प्रयास विफल होने पर हताशा में आतंकियों ने लेफ्टिनेंट पार्थिबन पर गोलियां चलाई, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद भी अपनी निजी सुरक्षा से बेपरवाह लेफ्टिनेंट पार्थिबन ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसमें 4 खतरनाक आतंकी मारे गए और मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय सेना की बलिदान की परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय सेना के जांबाज लेफ्टिनेंट पार्थिबन ने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेफ्टिनेंट पार्थिबन को आतंक के खिलाफ अपनी वीरतापूर्वक कार्रवाई के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह के बहुत से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। 7th October, and in fact from the 5th onwards we kind of face the vacuum. Our lives goes still. The feelings are unexplainable, yet the amount of warmth through the words and the love and the gesture you all shared. A boy aged 22 and a half who had such an amazing thought, such a gentleman he was, and what he used to think, what he used to believe in, he did it. I like to read out the quote which he had written, because for a soldier these words are like holy words, because they join with a passion, and this profession is something they volunteer to do it. No one can force them to get into the army to serve the nation. To stand there all alone, taking care of 12 of your soldiers, facing the terrorist in 10 feet distance, eye to eye, fighting till the last breath. I think a normal human being cannot do that. These people are extraordinarily bold and great. And I think not everybody has this valor or confidence to stand there. They are just for us. I think hats off to them.